बैटिंग दीपक। और हमारे ग्राउंड में बहुत लोग इनको मामा बोलते हैं। ये किसके मामा है ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन शकुनी मामा है, मतलब संतोष मामा है। अरे हमारे पाल जी भी खड़े इधर, देखते हैं। बहुत ही शानदार बॉलिंग की है, प्लेयर मौजूद, प्लेयर के लेकिन हाथ में बॉल। ये रणनीति मुझे राम जी की अच्छी लगी कोई कि बात इन्होंने नहीं, एक रन निकाला। 1 रन से संतुष्ट। संतुष्ट तो है लेकिन संतोष जी संतुष्ट नहीं है, लेकिन संतुष्ट होना पड़ेगा, ये प्रेशर। और फील्डिंग चेंज करते हुए व्हाइट ब्लैक इधर सब है। पवन यादव नॉन स्ट्राइक पे है और राम जी नॉन स्ट्राइकर बॉलिंग करते हुए, और इनका काफी अच्छा गैप। गैप निकाला है अच्छा, लेकिन फील्डर मौजूद है, फील्डर 1 रन से। से संतुष्ट। हाँ संतुष्ट तो होना ही है। और हमारे कीपर लेफ्टी, इनका नाम लेफ्टी रखा गया है, लेकिन विपिन मिश्रा, ये बहुत फेमस है यहाँ पे। ये गोली की तरह गोली मारते हैं बॉल। काफी काफी शानदार अच्छी, शॉट। और गैप निकालते हुए, लेकिन पीछे वाइट मौजूद, बॉल पकड़ते हुए। लेकिन बॉल को वाइट नहीं दिया जाएगा क्योंकि बॉल बॉल थी। लेकिन शक्तिमान की जो रनिंग थी, उन्होंने रनिंग अच्छी की, लेकिन बॉल उन्होंने पकड़ा वाइट ने। और बैट चेंज करने का इशारा लेकिन बॉल तो ग्रीन है। राम जी द्वारा। हाँ बॉल तो ग्रीन है, लेकिन व्हाइट क्यों बोला जा रहा है। संतोष जी की बॉलिंग, और ये काफी घुमा के मारा शानदार है, शॉट, लेकिन प्लेयर मौजूद। प्लेयर डेंजर इनको बोला जाता है, डेंजर मौजूद है, ये बहुत डेंजर है। ये बॉल भी डेंजर से डरते हुए, और वो भी बोले कि आगे जाएंगे तो हम खुद डेंजर जोन में हैं। सतीश पाल माने जाने प्लेयर है। और मामा की बॉलिंग, पवन काफी यादव ने अच्छी काफी बैटिंग करते हुए फेंका, बट मिसफील्ड हो सकता था, अमित ने कवर किया। और यहाँ पर राम फिर से स्ट्राइक पर। काफी अच्छा अनुभव है इन्हें मैच खेलने का, बहुत ही दिनों से यहाँ पर अलीका ग्राउंड में ये खेल रहे हैं। और यहाँ पर राम देखते हैं क्या करते हैं, वापस ये चटकाया है, मैंने कहा था काफी अच्छा अनुभव है इन्हें। मैं बोला ना आपको, राम जी की रणनीति, राम जी रुक के खेलेंगे, संयम से खेलेंगे। और यहाँ जो मिस्टर रोबोट है, मिस्टर रोबोट की जो अंपायरिंग बहुत अच्छी लग रही है हमें। वो राम को अगर आप देखेंगे तो वो खाली वो राम जी की रणनीति बहुत अच्छी लगी। और पवन देखते हैं क्या करते हैं, देखो हम बोला था ना आपको बॉल चेक होगा, बॉल चेक हो रहा है। और यहाँ पर वापस मुझे तो लगता है बैट में स्प्रिंग लगा हुआ है, बॉल उड़ रहा है। राम जी की बैट को चेक करना पड़ेगा, इन्होंने जब बैट चेक करने का वो डिसीजन लिया तभी हम समझ गए। यहाँ पर दूसरे गेंदबाज विपिन मिश्रा जी, उर्फ 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 लेफ्टी, काफी अच्छा बॉलिंग करते हैं, काफी अच्छा अनुभव है इन्हें बॉलिंग करने का। काफी दिनों से इन्होंने यहाँ पर बहुत पुराने जो प्लेयर हैं यहाँ पर ग्राउंड में खेल रहे हैं। संतोष मामा बहुत प्रेशर ले रहे हैं, एक ओवर में क्या प्रेशर लेते हो आप। अभी दूसरा बॉल, दूसरी ओवर, काफी काफी प्लेयर अच्छी हो, मौजूद। प्लेयर के हाथ से बॉल छूट चुका है। 4 रन। और मामे बाबू, बाबू बिस्लरी इनको बोला जाता है, पेशे से वकील है, अच्छा है। कोई बात नहीं, तो 2 रन खाते में। लेकिन क्या है, यहाँ पे प्रोफेशनल है, लेकिन क्रिकेट तो आपका निजी मामला है, हमने आपको कुछ नहीं बोला। और यहाँ पर पवन जी स्ट्राइक पर। गोकुल प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज बाय रवि यादव थी। किया है इन्होंने, बट प्लेयर मौजूद। बॉल शॉट की जो चूक घूम चुका जा है। रही है, बॉल को देखो दीपक, बॉल कैसा घूम रही है, जो इनकी पवन जो मार रहे हैं।
बॉल घूम दिख रही है। बॉल बॉल नहीं घूम रही है आनंद जी। ये जो बॉलिंग कर रहे हैं, आप जानते हैं विपिन जी उर्फ लेफ्टी। इनकी जो बॉलिंग करने की स्टाइल है, अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ही काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं वापस। और यहाँ पर वापस एक बॉल डॉट किया है इन्होंने, काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। विपिन की जो लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड बॉलर मेरे को राइट के पास थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। कोई बात नहीं, वापस राम आ लेकिन चुके हैं स्ट्राइक पर। राम जी हताशे नहीं है, उनकी अब जो चेहरे की स्माइल है वो विपिन जी वैसी को बनी हुई है। थोड़ी बॉलिंग की साइड चेंज करनी होगी कि राम जी वापस चटकाया है। यहाँ पर प्लेयर मौजूद, मिस फील्डिंग की वजह से बाहरी किनारा यहाँ पर। इस बार लेकिन बॉल डेंजर से यहाँ डरा पर नहीं, बाहरी भागते जा किनारा। रहा है देखो, राम जी भी भागते हुए। अच्छी फील्डिंग, फील्डिंग बाय डेंजर यादव। विपिन थोड़ी फील्डिंग में चेंजेस। चेंज, फील्डिंग चेंजेस, शक्तिमान को हटाते हुए नीलेश यादव। फील्डिंग चेंज करते हुए कुछ और तो रणनीति लग रही है मुझे। पवन जी ने पूरी चेक करी है पूरी तरह से, कहाँ उन्हें ये जो राम का दूसरी सर्वे बॉल। करते हुए, राम सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ पे गैप मिल रहा है मुझे, और सामने इनको गैप अच्छा मिला हुआ है। पवन की जो काफी अच्छा, काफी शानदार अच्छा फॉल है शॉट कि है हाथ यहाँ पर में से। कैच पकड़ लिया है फील्डर के हाथ में बॉल। पवन का। तेंदू गिर गया है, पवन की विकेट भी गिर गई है। काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं विपिन जी उर्फ लेफ्टी। राम जी क्या ये विकेट विकेट से चटकाया है बहुत इन्होंने। नाराज लग रहे हैं, निराश लग रहे हैं। जो इनकी बॉलिंग करने की स्टाइल है, अगर आपने चेक की होगी जो, तो इन्होंने सेकंड स्लिप में जो प्लेयर मौजूद थे, जो सेकंड स्लिप में प्लेयर मौजूद थे सुल्तान भाई ने, इन्होंने क्या कैच सुल्तान पकड़ी। सुल्तान जैसे, वो भले अखाड़े में रहे चाहे क्रिकेट ग्राउंड में रहे, सुल्तान सुल्तान होता है। बहुत ही अच्छा शानदार विकेट। दूसरा प्रगति पे जो गाँव गई है, और 16 रन। और विपिन के खाते में एक विकेट। प्रगति में प्रगति क्या हो गई है भाई। वाइड डिसीजन, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन, मिस्टर रोबोट वाइड, मिस्टर रोबोट द्वारा वाइड डिसीजन। माने जाने प्लेयर है, अंपायर भी है। विपिन जी को ये वाइट महंगा पड़ेगा। काफी देखो शानदार जो पवन मारा की, है यहाँ पर। कोई बात नहीं, चेतन ने एक रन स्क्वायर निकाला। लेग में प्लेयर मौजूद, एक रन से संतुष्ट। 1 रन से संतुष्ट। 2 ओवर। 2 ओवर 18 रन। काफी लोग का हमें फोन आ रहा है कि स्कोर बताए, स्कोर बताए। ओवर की समाप्ति 18 रन के साथ। ओवर की समाप्ति 18 रन के साथ, फिर से रिपीट कर रहे हैं। और यहाँ पर काफी ऑडियंस आ चुकी है, अगर आप देख रहे हैं कई सारे लोग जो हैं लाइव घर से देख रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पर ग्राउंड में मौजूद हो चुके हैं। अमित, अमित, अमित दुबे उर्फ, यहाँ पे इनको ग्राउंड में क्या बुलाया जाता है। अमित जी यहाँ पर नए गेंदबाज उर्फ कांडी। और यहाँ पर चेतन जो है,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अमित जी थोड़ा कंफ्यूज है बॉलिंग को लेकर कि उन्हें उनको ही लेफ्टी बॉलिंग दी। उससे क्या बात करे, चेतन डिसीजन थोड़ा फटाफट करे। रॉबर्ट का इशारा रॉबर्ट की तरफ। और चेतन और ने इन्होंने जो काफी घुमाया है, और मुझे तो लगता है क्या कि लेकिन काफी जगह शानदार, वाह चेतन ने सिक्स क्या सिक्स बाहरी किनारा, 6। रॉबर्ट द्वारा डिसीजन 6। यहाँ पे अंकुर थोड़ा निराश होते हुए, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर शक्तिमान थोड़ा सा और लंबे होते तो बॉल पकड़ सकते थे। काफी शानदार शॉट लगाया है चेतन जी ने। और यहाँ पर मिस बॉल डॉट, 1 रन से संतुष्ट। और यहाँ पर वापस जो आ चुके हैं स्ट्राइक पर राम। क्या लगता है नंदू जी आपको? मुझे लगता है इनको थोड़ी सी तेजी करनी चाहिए बैटिंग में, क्योंकि रन का जो तेजी है वो बहुत कम हो रहा है। तो थोड़ा तेजी करेंगे तो इनको चेस करने में मजा आएगा, बॉलिंग बट जब जो करेंगे। सामने बॉलर अमित जी है, क्या शानदार शॉट शानदार मारने शॉट है, की लेकिन मुझे लगता है। है कैच है। स्टेडियम के बाहर बॉल जा चुकी है, यहाँ पर 6। राम ने वापस अपना एक जो है रणनीति नचा है, वापस एक 6। जो राम है यहाँ पर 6 और 4 से ही बात करते हैं। मैंने बताया था नंदू जी मैं, आपको ये मैंने आपको एक। बोला ना कि रन में बढ़ोतरी चाहिए, और उन्होंने वही कोशिश की और छक्का वापस दे दिया। अब मुझे लग रहा है चेतन ये जी जो जो राम का आपने शॉट देखा था हर ये टाइम में शाइनिंग में रहते हैं, करेक्ट। थोड़ा स्टाइल में रहते हैं। और खड़े खड़े ही मारते हैं, कहीं भी अगर आप उन्हें लेग में मारना हो, ऑफ में मारना हो, खड़े खड़े ही 6-4 मारते हैं। यहाँ पर दूसरी बॉल अमित मिड, की बॉलिंग, फिर और से छक्का, वापस दिया वाह। है, वाह, प्लेयर लेकिन मौजूद नीलेश शक्तिमान के के हाथ हाथ में में वही वही खड़े रहे। डिसीजन देख रहे हैं काफी एम्पायर, एम्पायर आ रहे हैं, शानदार। आप वही खड़े रहे एम्पायर। जहां एम्पायर का डिसीजन क्या है? मिस्टर रोबोट आउट दिया है। और यहाँ पर अगर वाह, जहां पर नीलेश जी मौजूद है वहां पर बॉल छूट ही नहीं बोला सकती है। ना आपको कि ये ग्राउंड के शक्तिमान है, कहीं भी उड़ सकते हैं। इन्होंने क्या कैच बात जो है अच्छे से, नीलेश जी। मुझे तो लगा ये छगा है, लेकिन नीलेश वहीं खड़े रहे अपनी ईमानदारी दिखाते हुए, बोले कि कैच है, आउट है। और राम, अब मुझे लगता है दीपक कि हेलो हेलो हमारे ऑपरेटर अजय, हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं आप हेलो। सभी का मित्र साथी दोस्त एक बार फिर से आ चुका हूं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। और 3 ओवर के बाद तीसरा ओवर चल रहा है ना, तीसरे ओवर तक अभी तक रॉकर्स का स्कोर है 30।
हमार साथ देवे के खातिर हमार साथी कमेंटेटर पुन्ना भैया आगे बाटे यही बीच पाल के अगली गेंद चेतन खातिन ऑफ साइड में गई गेंद मामा बॉल के नीचे आवाज आई देखे बाद कैच पकड़ पाई है कि नाम मिस हो गई जज ना कर पाऊने अच्छे से हेलो हाँ तो किशन भैया का स्कोर बने चाहे यहाँ कम से कम भैया हमें लगा था कि 70-75 रन बने के चाहिए तबे लगाम लगा पाइए 70-75 ठीक रहे स्कोर यहाँ 70-75 रन अगर बन जाए ना तो ये रॉकर्स का टीम रोक ले मामा के टीम के पाल बहुत घातक गेंदबाज है गेंदबाजी के लिए तैयार अगली गेंद के लिए और बैट्समैन है चेतन ये गेंद ऑप्शन के बाहर और ये हमें लगा था वाइड हो वाइड एक साथ टीम के स्कोर बढ़त हुए कितना 36 38 बहुत बढ़िया शुरुआत पाल के पता है कि पिछले ओवर में जब स्लॉट में गेना पौले रहने चेतन तो दूर झन्नाकेदार छक्का मल्ले रहने वही खातिर ऑफ में रखत हुआ गेंद यो गेंद ऑफ में रख ले रहने बहुत तेज घुमा रहे हैं लेकिन का मिस टाइम भा और दूसरे की तैयारी गोविंद गोविंद की बहुत बड़ी गलती हो गई और एक साथ गोविंद का विकेट ईट डाबर लाल दत्त मंजन विकेट ये बहुत धमाकेदार बल्लेबाज रहे गोविंद जेकरे साथे उनकर विकेट गए और ये टीम का कप्तान है काफी निराशा भइल इनके आउट हुए से पुनः भी हमें लगा था चाहत रहने की चेतन के ही स्ट्राइक पे रखल जाओ और वही चक्कर में अपन विकेट गंवा देने नहीं ये गलत निर्णय रहा उनकर गोविंद ऐसे रहन कि दू गेंदा पे दू छक्का मार सकत रहन और उनका बल्ला घूमत सारा स्टेडियम झूमत सही बात बिल्कुल सही बात कह ले हूँ आप भैया हम चाहे कुछ देर तक हिंदी कमेंट्री हो जाए आप हिंदी कमेंट्री कर रहे हैं हमारे साथ दें हिंदी कमेंट्री में हम भोजपुरी चपले रात है टीम के सभी लोग आपसी निर्णय लेते हुए अगले बल्लेबाज विनोद पटेल को जो काफी माने जाने बल्लेबाज है इनका ऑप्शन काफी स्ट्रांग है और विनोद ऐसे बल्लेबाज है जो एक ओवर में ही गेम पलट सकते हैं बहुत सही कह ले बात भैया अगर विनोद चल गए तो सामने वाली टीम को काफी महंगा पड़ेगा ये चीज पाल जो भी पाल हैं ये भी अच्छे गेंदबाज हैं ये अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं पाल अपनी गेंदबाजी के लिए तैयार अपने रनअप पे ये उनकी गेंद तैयार अपने रनअप पे और ऑप्शन भी बॉल थी ये कैच छूटा हुआ है विनोद पटेल को जीवन दान देने शायद इनको बहुत महंगा पड़े रवि किशन अपने भाई क्या विचार है आपका इनके बारे में भैया ऐसा गए बल्लेबाज का अगर कैच छोड़बा तो मैचवा कब हाथ से निकल जाए पते ना चली जब विनोद जैसन बल्लेबाज गलती करे तो उनके गलती के भुनावे के चाहिए उनकर कैच आयल बार तो ओकरा के पकड़े के चाहिए मौका ना देवे के चाहिए बार बार मौका ना मिली विकेट कीपर ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई अगले गेंद के लिए तैयार और ये लगा है शानदार शॉट 4 रनों के लिए ये काले राली हम भैया कि अगर बहुत विनोद ही बढ़िया शॉट पटेल का और इन्होंने जले पे नमक छिड़का हुआ है जले पे नमक छिड़का जो उनका कैच छुड़ा है उसके बाद 4 रनों का बेहतरीन शॉट खेला लेग स्टंप के तरफ में अगर इनकर जैसे बैट्समैन का कैच छूटी तो जिए ना देंगे विपक्षी टीम के इतना मरी हैं और स्कोर पहुंच गोविंद चुकल भाई बा को अपनी टीम से काफी उम्मीद है विनोद पटेल से अगर विनोद पटेल टिक गए तो शायद उनको ये मैच का निर्णायक साबित होगा ये चीज और यही के 43 साथ रन हो चुके हैं 43 रन 43 शायद कुछ स्कोर बोर्ड से कुछ गलती हुई है जरा सॉरी हम अपने स्कोर बोर्ड से कंफर्म करके बताते हैं आपको 43 रन हुआ है सॉरी आपको शायद मिस्टेक हुई है अगली गेंद पाल तैयार पाल काफी बेहतरीन गेंदबाज विनोद के लिए अगली बॉल ऑप्शन के बाहर और ऑप्शन पे मारना चाहते थे लेकिन नहीं लगा उनका ये शॉट और एम्पायर डिसीजन आखिरी डिसीजन अगर आप लोगों ने एम्पायर पे प्रेशर डाला तो 5 रन की पेनल्टी लग जाएगी आप लोगों को गलत बात है सही बात है कृपया एम्पायर पे प्रेशर डालने की कोशिश बिल्कुल ना करें वन बाउंस का इनको वार्निंग दे चुकी है पाल को पाल की अगली गेंद काफी लंबा रनअप है इनका विनोद के लिए ऑप्शन के बाहर ये शायद वाइड होनी चाहिए नो बॉल दी गई अगली बॉल फ्री हिट होगी और ये एम्पायर निर्णय आखिरी निर्णय होगा
तो कृपया आप लोग प्रेशर बनाने की कोशिश ना करें। आप लोगों से नम्र विनती है, कृपया अंपायर निर्णय अंतिम निर्णय है। अंपायर जो सर्वोपरि है, जिसको कहा जाता है पंच। पंच किसी का नहीं होता, पंच परमेश्वर में गिनती होती है। किशन का विचार होता है रेप्पा? बिल्कुल सही कहले हो भैया, आपकी पंच जो उन्होंने उनकर परमेश्वर में गिनती होला है, तो उनकर रोल निभावत हो यहाँ हमार अंपायर सबे, तो उनकर जवन भी निर्णय हो ओकरा के हमें किशन माने के हो। अगली फ्री हिट पे तो क्या लगा था, चौका या छक्का? हमें तो लगा था ये बहुत लंबा छक्का मारे वाला हूँ विनोद भैया लेग में। आ हा 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 हा। मारे रहन लेकिन मिस टाइम भैल, 1 रन हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनोद काफी शानदार ओवर के, सॉरी पाल जी बढ़िया ओवर कह दे ना। अब 38 पे भी 1 रन दे हैं, इससे अंदाजा लगा सकता है कितना घातक गेंदबाज है ना। अगले गेंदबाज है विपिन। विपिन कुलदीप यादव के बाद इन्हीं का नाम आता है। 4 ओवर के बाद जो रॉकर्स के टीम का स्कोर 45 रन पे, और अब अगला ओवर लेके आप सभी के बीच आ रहल बाने हमारे प्यारे दुलारे विपिन भैया। देखे के बाद कि अबहिन तक बहुत अच्छा बॉलिंग कैले बाने। हेलो हेलो। विपिन जो कि चाइना मैन बॉलर हैं। हेलो। लेफ्ट आर्म स्लो बोलते हैं, लेकिन है ये चाइना मैन बॉलर। विनोद पटेल जो कि अपनी घातक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और इसके विपरीत विपिन विपिन जो कि अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। अब ये ओवर है जो निर्णायक साबित होगा इस पूरे मैच का। पूरे मैच का यही ओवर है जो निर्णायक साबित होगा। ये 5-3 की फील्डिंग लेके ऑप्शन पे 5, 4 लेग स्टंप पे गेंदबाजी के लिए तैयार विपिन। पहली बॉल ऑप्शन पे गई, और ये घुमाना बहुत जोर से जाते थे, लेकिन शायद ये बॉल उनसे मिस हुई है। और बहुत अच्छी बॉलिंग विपिन की। अगली गेंद के लिए तैयार। गेंद ऑप्शन के बाहर और घुमाया बड़ी तेजी से, और ये भी बॉल मिस हुई, शायद वाइड दिया गया। वाइड दिया गया। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, जो लोखंड वाला स्पोर्ट्स क्लब के 2023 की तरफ 2023 जीपीएल चालू किया गया है, ये रवि यादव की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, और बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है ये। आने वाले फ्यूचर में जितने भी युवाओं को देखा जा रहा है, कल के यहाँ के फ्यूचर के युवा यहाँ भी खेलेंगे। अगली गेंद तैयार। गेंद शायद लेग स्टंप पे डाले, लेग स्टंप पे डाले, 4 रनों के लिए शायद हो सकती है, और ये 4 रनों के लिए गई गेंद। बहुत ही बढ़िया विनोद पटेल की बल्लेबाजी। हाँ, तो ये टूर्नामेंट जो आयोजित किया गया है युवाओं को प्रेरित करने के लिए, और रवि यादव ने जो ये टूर्नामेंट आयोजित किया है, बहुत ही भव्य आयोजित किया गया, भव्य आयोजित किया है। और स्कोर बोर्ड इसी के साथ पहुंच गया है 50। एक बार तालियां हो जाए 50 रनों के लिए इनकी टीम के लिए। ग्राउंड पे जितने भी लोग हैं ताली बजाएंगे इनके लिए। विपिन अगली गेंद लेके तैयार विनोद पटेल के लिए। विनोद पटेल ने मारा, कहीं मारना और चाहते थे, गए कहीं और, लेकिन एक रन भी नहीं, कोई रन नहीं निकला। बहुत ही शानदार गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में। अभी तक सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की है विपिन ने, और उनके पहले है सूरज सूरज शर्मा जी ने। सूरज शर्मा काफी अच्छी गेंदबाजी की है, उनके बाद विपिन का ही नंबर आता है। विपिन तैयार अगली गेंद के लिए। ये गेंद पूरा हट के खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल लगी नहीं, और ये बाई के रूप में देखे कितना रन मिलता है, 4 रनों के लिए। ये लगा डबर लाल दत्तमंजन चौका। अभी अंपायर निर्णय आना बाकी है। एम्पायर जो निर्णय देगा अंतिम निर्णय होगा। एम्पायर का इशारा यहाँ नहीं आया अभी तक।
शीघ्रता से अपना फैसला सुनाएं। जो भी डिसीजन आपने लिया है उसे कमेटी मेंबर्स को आके बताएं। रवि बैट से लगा है तो ही देना। रवि कोई डिसीजन ना। बैट से लगा तब डेढ़ होगा। जाके खड़ा मैं इधर बैठ ना, इतना अच्छा चेयर दिया तेरे को, सब कुछ दिया है। जूते उठ रहे कर रहा है स्कोरिंग। अगर कमेटी से बहस किया गया तो आपको 5 रन पेनल्टी दी जाएगी। जो भी कमेटी से बहस किया उसको 5 रन पेनल्टी दी जाएगी। ये 22 के 4 रन है। 22 के 4 रन है, हमारी कमेटी की तरफ से इशारा आ गया है और होना भी यही चाहिए। वाइड नहीं, 5 नहीं है, 5 नहीं, वाइड नहीं है, उसके बैट्समैन के अंदर से है। एम्पायर डिसीजन वाइड है कि 22 पाए? वाइड नहीं होगी, अंदर से बोल दिया। मैच जल्द से जल्द चालू किया, लेट हो जाएगा भैया, फाइनल बाकी है। अगर आप लोगों ने बहस किया तो आप लोगों को 5 रन पेनल्टी लगेगी, जो भी लेट पिच हो। और अंतिम के 1 ओवर में 2 फील्डर अंदर रखना पड़ेगा। अगर जितना लेट किया उतना अंदर रखना पड़ेगा फील्डर। आपको लास्ट ओवर में 2 फील्डर अंदर रखना पड़ेगा अगर आपने लेट किया तो। 22 है ना, ये 22 है ना, क्या है 22 है, वाइड है? मैं जाऊंगा एम्पायर बेंच। सुजीत है क्या? रवि भाई आपसे निवेदन है कि ये निर्णय जो हुआ उसका बता दे हमें क्या हुआ। 22-4 रन ना, बहुत बढ़िया डिसीजन, एक्चुअली में यही डिसीजन होना चाहिए और एम्पायर के इस निर्णय को स्वागत है। एम्पायर से अगली बार जिसने भी बहस किया उस टीम को 5 रन पेनल्टी दिया जाएगा। एम्पायर जो होता है वो पंच होता है, वो किसी का नहीं होता है। अरे 50 कब तो 50 कब हो गया था? 54 बॉल कितना हुआ? 4 गेंदे हो चुकी है इनकी, विपिन की 4 गेंदे हो चुकी है विपिन आपकी। पांच में से एक वाइड है ना, 5 बॉल की 4 बॉल थी। अरे वो 4 रन है, 5 रन नहीं है। वाइड नहीं है, ऐसा मत दिखा। अरे मतलब 22 दिखा रहा था मैं, ऐसा नहीं, 4 है। रवि सही डिसीजन है कि कीपर की गलती है। ये अभी इसके लिए हम लोग क्या डिसीजन है, हम लोग ने बोला कि मतलब बैट पे लगता ना तो अगर बैट पे भी लगता था तो वो इंटेंशनली 4 बॉल मार दिए ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं भैया, जोकर टीम की बात बोल रहा था, नहीं समझ में नहीं दिया। बैट पे पीछे लगता ना तो रन नहीं था। क्या हुआ, ये लोग क्या काइंडली देखा नहीं लगा है, ये लोग बस जबरदस्ती अपना वो बॉल भी नहीं पकड़े, बॉल भी नहीं पकड़े। अगली गेंद के लिए तैयार विपिन। विपिन जो कि काफी घातक गेंदबाज है, अगली गेंद विनोद पटेल को ऑप्शन के बाहर घुमा दिया है लॉन्ग लेग पे। देखते हैं कितने रन होते हैं। 1 रनों के लिए दूसरे रन की दौड़ पड़े हैं, शायद यहाँ रन आउट का मौका हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किशन भाई कहाँ गए? किशन भाई अपना कुछ विचार व्यक्त किया आखिरी ओवर के लिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि रनों की संख्या पहुंच चुकी है 55 पे, तो और अगर यहाँ से 5-10 रन जोड़ पाती है रॉकर्स की टीम, वही बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से और 10-15 रन जोड़ पाती है अपनी टीम जो के गा लिए, दिया है हवा में, ये कैच हो सकता है और ये आउट।
चेतन जो कि काफी घातक बल्लेबाज माने जाते थे और उन्होंने मिस टाइम हुआ है शॉट और सीधे सीधे विपिन के हाथों में कैच और विपिन का एक और शिकार हो गया इसी के साथ और विपिन अगर यहाँ से 5-10 रन जोड़ पाती है रॉकर्स की टीम, आखिरी ओवर है ना भैया? वही बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से और 10-15 रन जोड़ पाती है अपनी टीम के लिए, दिया है हवा में, ये कैच हो सकता है और ये आउट। चेतन जो कि काफी घातक बल्लेबाज माने जाते थे और उन्होंने मिस टाइम हुआ। चेतन के विकेट के बाद अब मणिकांत आए हैं अपनी टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए। मणिकांत की जो कि जाने माने ऑलराउंडर हैं और किशन मेरे छोटे भाई जो कि काफी अच्छी तरह से उनसे वाकिफ है, तो मैं चाहूंगा मणिकांत के बारे में कुछ बोले हो। देखिए मणिकांत की बॉलिंग तो बेहद ही खतरनाक है, बल्लेबाजी भी वो बहुत अच्छी करते हैं। अब यहाँ से देखना होगा कि विनोद भाई का किस प्रकार से साथ देते हैं, क्योंकि कोशिश रहेगी कि विनोद भाई की ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखे और अधिक से अधिक रन बटोरे। और क्योंकि विनोद भाई क्षमता रखते हैं लंबे लंबे हिट्स लगाने की, और यहाँ से अपने टीम के लिए अधिक से अधिक रन बटोरने की कोशिश करेंगे। इसी बीच पहली बार नीलिया की और उड़ा के मार दिया है लेग की तरफ, फील्डर नीचे आते हुए नहीं, गेंद में इतनी ताकत थी कि उसने बाउंड्री 6 लाइन रनों का पार कर दी। शानदार शॉट विनोद पटेल की तरफ से, एक बार जोरदार ताली और जाइन के लिए। विनोद पटेल जो कि काफी खतरनाक बल्लेबाज है, इनको जो जीवन दान दिया गया है उसका आप भरपाई पूरी टीम करेगी। विनोद पटेल, ये नाम तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, जिनका नाम माने जाने बल्लेबाज में आता है, गिना जाता है। ये काफी खतरनाक बल्लेबाज है। नीलेश नीलेश यादव, ये भी अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगली गेंद के लिए तैयार नीलेश, नीलेश की अगली गेंद ऑप्शन के बाहर, विनोद ने घुमा दिया है शायद, देखो क्या होता है। एक गेंद दो टप्पा खाते हुए और दूसरे रन के लेना चाहते थे, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, एक रन उससे ही संतोष करना पड़ेगा। तो किशन भैया क्या चाहता, कितना रन बने चाहे? वो जो पहले कहले रानी 75-80 रन बने के चाहिए, उतना रन बनी तबे मजा आई देखे में बैटिंग मामा के टीम का। नीलेश मणिकांत के लिए अगली बॉल लेकर और ऑफ में डाली गई एक बहुत ही सुंदर गेंद, पड़ के उतनी उछाल नहीं ले पाई, सीधा कीपर के हाथों में। मणिकांत बिल्कुल भी जज नहीं कर पाए इस गेंद को, उन्होंने ये गेंद टप्पे। इतनी बढ़िया थी, ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए मणिकांत ने आंख बंद करके बल्ला घुमाया, जरा भी उनका ध्यान होता अगर ऑफ स्टंप पे कवर पे खेलते तो शायद 4 रनों के लिए निकल जाती है गेंद। अगली गेंद नीलेश तैयार मणिकांत के लिए, मणिकांत ने घुमा दिया है शायद 6 रनों के लिए और बहुत बढ़िया सिक्सर, और इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 68 68। ये बहुत ही बढ़िया टोटल है यहाँ पर इस ग्राउंड पर। और अगली गेंद नीलेश तैयार मणिकांत के लिए, मणिकांत ने घुमा दिया है शायद 6 रनों के लिए और बहुत बढ़िया सिक्सर। पहले मैच में 94 रन हाईएस्ट बना है, अगर ये 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाते हैं तो स्कोर बढ़ जाएगा 80 रन। पहली अगले ऑफ लेन, ये स्लिप में कैच हो सकता है लेकिन कीपर के पास कैच, बहुत ही बढ़िया कैच। जिस तरह मणिकांत ने ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को छेड़ा, शायद अगर ये छोड़ देता तो वाइड होता था और उनको एक रन मिलती और एक गेंद भी एक्स्ट्रा मिलती। तो मैं चाहता हूँ किशन भाई मेरे पहले कुछ मैच में बताएं। 94 रन हाईएस्ट बना है, अगर ये 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाते हैं तो स्कोर बढ़ जाएगा 80 रन। पहली अगली ऑफ लेन, ये स्लिप में कैच हो सकता है लेकिन कीपर के पास। तरीके से हिट किया जाए, और वही सब करने की कोशिश कर रहे थे मणिकांत भी, और उसी में अगली गेंद जो बल्लेबाज है ये तो लो पुछल्ले बल्लेबाज हैं, शायद ये वाइड गेंद होगी। ये टीम के पुछल्ले बल्लेबाज हैं सनी, इनको बैटिंग में उनका अनुभव नहीं है और बॉलर काफी घातक है, तेज इनकी 160 पर हावर मील कितनी बॉल आती है सनी की, 160 की स्पीड से डालते हैं सनी बॉल।
और लेकिन बल्लेबाजी के लिए अभी आए तो देखे 160 की स्पीड से मार पाते कि नहीं। नीलेश यादव ये भी 140 की स्पीड से डालते बॉल, गेंद डाल दिया, ऑप्शन पे कवर पे खेल दिया, काफी अच्छा, शायद 4 रनों के लिए, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन। 73 रन, और शायद ही ये बहुत ही मैच का विनिंग टोटल होगा मेरे हिसाब से कि 74 हुआ है। 74 इस ग्राउंड पे जो कि टर्न लेती हुई पिच है, जो धूप के कारण सूख गई है, पिच टूट गई है, अब यहाँ पे स्पिन ज्यादा होगी, और गोविंद के पास कम से कम 2 स्पिनर है, तो मुझे लगता है ये विनिंग टोटल काफी ज्यादा होगा अगली टीम के लिए। अब उनकी बल्लेबाजी पे जो कि एक बल्लेबाज उनके लक्ष्मी उर्फ गुड्डू उर्फ जो चले गए यहाँ पे, किसी कारणवश उनको, किसी कारण से वो चले गए, यहाँ पे उनकी कमी खलेगी। हौसला बढ़ाते रहिए, आगे ऐसे लोगों को मौका दीजिए जो गली से, घर से, झोपड़े से आके यहाँ खेलते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ऐसे लोगों को बहुत कम मौका मिलता है। आप उनका जरिया बने, इनके लिए, इसके लिए मेरे तहे दिल से शुक्रिया देता हूं आपको। तो इसके साथ ही मैं बता देना चाहूंगा लायंस की टीम को कि शीघ्र अति शीघ्र अपने बल्लेबाज को भेजे, क्योंकि इसके बाद फाइनल होना है। तो फाइनल होना है, और फाइनल हम जल्दी से जल्दी अंधेरा होने से पहले खत्म कर ले, उसके लिए जरूरी है कि हम यह मैच भी संपन्न कर ले जल्दी। तो मामा के ओपनर्स, लायंस टीम के ओपनर्स शीघ्र अति शीघ्र आ जाए ग्राउंड पे, जो भी ओपनिंग करने वाले हैं, ज्यादा समय ना लें।
हमारे बीच राजा भाई आ गए। राजा भाई इधर आइए। राजा भाई शर्मा के जाते हुए तो मामा के ओपनर्स अंकुर और निलया भाई आ चुके हैं ग्राउंड पर। मैंने जैसे पहले कहा था कि मामा हर मैच में अलग अलग ओपनिंग की जोड़ियां भेजते हैं। इस मैच में देखिए इन्होंने क्या समीकरण बिठाया, क्या सोचा है कि इन दोनों बल्लेबाजों को भेज दिया ओपनिंग करने के लिए। गोविंद पांडे जी, शीघ्र अति शीघ्र आप भी फील्डिंग लगा लीजिए। गोविंद भैया देखिए हम अभी तक तो समय से चल रहे हैं, लेकिन अब अगर समय से हम थोड़ा भी पीछे हटेंगे, समय का ध्यान नहीं देंगे तो हमारे लिए दिक्कतें होंगी। आप लोगों को बता दूं कि ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है रॉकर्स वर्सेस लायंस के बीच में। रॉकर्स ने पहले बल्लेबाजी करके 74 रन का टारगेट दिया है, 74 रन का टारगेट दिया है लायंस के सामने। अब देखते हैं कि किस प्रकार की बॉलिंग करते हैं और कैसे इस स्कोर को डिफेंड करती है रॉकर्स की टीम। हालांकि इनके पास बॉलिंग के रूप में 2 ओवर तो बहुत ही सेफ हाथों में है, मणिकांत के हाथों में होंगे, जो जिन्होंने अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। पिछला मैच अगर आपको याद होगा इनका सुबह का, तो मणिकांत ने अकेले के दम पे पूरे मैच का रुख बदल दिया था अपने 2 ओवरों से। तो वही कुछ करने की कोशिश करेंगे मणिकांत एक बार फिर। लेकिन यहाँ पर पहला ओवर लेकर आते हुए हमेशा की तरह राम शुक्ला, बहुत ही अनुभवी राम गेंदबाज शुक्ला हैं। जो कि काफी घातक घातक गेंदबाज हैं और इनका जो कि ऑलराउंडर में गिनती होती है और बहुत बढ़िया बल्लेबाज भी हैं और बॉलिंग ये करते हैं राइट हैंड से और बहुत ही बढ़िया गेंदबाज हैं। इनकी स्लो डिलीवरी लोगों को समझ में नहीं आती है। हाँ भैया। और हमारे एम्पायर जो कि तैयार बहुत ही अच्छे एम्पायरी कर रहे हैं और हमारे यूट्यूबर आरिज अजीज जिनका भी तहे दिल से शुक्रिया है। जो मैच लाइव दिख रहा है आपको यूट्यूब पे, आप लोगों को ये लिंक है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे लाइव ये मैच। गेंदबाज तैयार अगली गेंद के लिए। गेंद ऑप्शन के बाहर और घुमा दिया है ऑप्शन के बाहर, ये शायद कैच हो सकते हैं और ये छोड़ दिया है कैच। ये जीवन दान, ये जीवन दान अब कितना महंगा पड़ेगा ये देखना पड़ेगा टीम को। रॉकर्स टीम को शायद ये बहुत ही महंगा में पड़े ये जीवन दान। देखिए बल्लेबाज कि अगली तैयार अगली गेंद खेलने के लिए। गेंदबाज तैयार अगली गेंद करने के लिए। ऑप्शन के बाहर गेंद और मिस हो गई है। बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ, बहुत ही बढ़िया और लाइन लेंथ। कहा किशन भैया कहा लगा तो चेस हो जाई। देखिए मुन्ना भैया, जैसा मामा का समीकरण है यहाँ पर कुछ कह पाना मुश्किल है कि उन्होंने क्या बता के भेजा अपने बल्लेबाजों को, कैसे खेलना है दोनों पहले के जो ओवर्स हैं। और इसी बीच उठाकर मार दिया है सामने की तरफ, बहुत ही प्यारा सुंदर धमाकेदार छक्का निलिया भाई। दिनेश यादव जो कि पुछल्ले बल्लेबाज है, आज उनको पिच हिटर के तौर पे भेजा गया है, पिच हिटर के तौर पे भेजा गया है। उनको यहाँ पर शायद कुछ पावर प्ले कर का पा फायदा उठाने कह के लिए पाना भेजा गया है। मुश्किल है कि जैसे उन्होंने कि क्या कलकत्ता बता के केकेआर भेजा नाइट अपने भेजती है बल्लेबाजों को, सुनील कैसे नारायण को, खेलना है दोनों आज उसी तरह नीलेश को पहले भेजा गया है के कि जो आप जो भी ओवर्स हैं बल्लेबाज करेंगे और वो इसी टीम के बीच हित में उठाकर जाएगी। जितने मार भी दिया चौके है छक्के मारेंगे सामने की। आपके विकेट की अहमियत नहीं रखती है। अगली गेंद नीलेश के लिए ऑप्शन के बाहर और ये मिस हुआ है और लगभग नीलेश ने अपना काम कर लिया। और नीलेश ऐसे प्लेयर है जहां 1 रन रहे वहां 3 रन ले लेते हैं। सही कहा मुन्ना भैया, बहुत ही तेज गति से भागते हैं ये, बहुत ही तेज भागते हैं। और इसी बीच राम भैया अपनी अगली गेंद लेकर आते हुए नीलेश के लिए ऑफ में डाली गई, ये गेंद मारना चाहते थे लेग की तरफ, लेकिन नीलेश ने एक छक्का मार के तो बहुत ही बढ़िया काम किया था, लेकिन 3 गेंदें डॉट करके उसको बराबर कर दिया है। अगर ये 2 गेंदों पे एक चौका या छक्का मारते हैं तो अपने पिच हिटर के जो तौर पे आए हैं उसको साबित करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया होगा मामा की टीम के लिए ये। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तब भैया, तब तो ये जो इनका पिच हिटर का आया था तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है। इसी बीच राम भैया की अगली बार बहुत ही ऑफ, बहुत ही शायद ऑफ। 2 गेंद होनी चाहिए, पिच के बाहर गिरी है। अंपायर का डिसीजन नो और फ्री हिट मिला निलिया भाई को। और नीलेश यादव फ्री हिट का फायदा उठा पाते कि नहीं देखना अगली गेंद पर। नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया गेंद। नीलेश शायद गेंद को समझ ही नहीं पा रहे हैं।
फ्री हिट का भी फायदा नहीं उठा पाए। आपने देखा पुनः भैया एक गेंद कितनी सुंदर थी, दोनों पांव के बीच में से चली गई। राम शुक्ला जो कि अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि हर गेंद के बाद मामा का समीकरण बदलते रहता है और उस समीकरण को बखूबी अपने प्लेयर्स तक पहुंचाने का काम करते हुए मामा पुनः भैया अगला ओवर चेतन लेकर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? चेतन एक मध्यम तेज गति के गेंदबाज हैं। शायद ये पिच उनको नहीं सूट करेगी, लेकिन ये अपने काफी जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार अपनी गति से नहीं अपने दिमाग से जाने जाते हैं कि बैट्समैन को अनुभव कर लेते हैं किस हिसाब से बैटिंग कर रहा है, उस हिसाब से बॉलिंग करते हैं। अगर इनका अनुभव काम आया तो शायद मामा की टीम को फायदा होगा। अगर इन्होंने जरा से भी मिस किया रॉकर्स को फायदा होगा, नहीं तो इस ओवर में 10 रन तो मैं समझ सकता हूँ कि इजी आ सकते हैं। पहली गेंद घुमा के मारना चाहते 6 रनों के लिए, लेकिन इनसाइड एज लेते हुए गई शॉर्ट लेग के फील्डर के पास 1 रनों के लिए। और इसी 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 9 पर। चेतन अगली गेंद के तैयार। चेतन अगर अपना पूरा अनुभव झोंकते हैं, ये ओवर 6 रनों में समाप्त करते हैं तो इनकी टीमों को बहुत फायदा होगा। अगर इस ओवर में 10 रन आया तो ये मुकाबला काफी रोमांचित हो जाएगा। ऑप्शन के बाहर खेल दिया पॉइंट पे कवर क्षेत्र, पॉइंट के क्षेत्र में 1 रनों के लिए, जहां 1 रन भी नहीं होना चाहिए था फिर भी 1 रन आ गया। ये नीलेश की तंदुरुस्ती और दुरुस्ती का फायदा जो 1 रन यहाँ हो गया है। सही, लेकिन देखिए गेंदबाजी भी कितनी सुंदर हो रही है, गेंदबाजी वहीं हो रही है जहां पे फील्डर को सजाया गया है। गेंदबाज ने अपनी बॉलिंग के अनुसार फील्डिंग लगाया है। बल्लेबाज तैयार अगली गेंद के लिए। ऑप्शन के बाहर खेल दिया कवर क्षेत्र में, ये कैच होना चाहिए और इसी के साथ एक बल्लेबाज आउट। अंकुर जो कि काफी घातक बल्लेबाज साबित हो सकते थे इस टीम के लिए, और चेतन ने अपनी पूरे जीवन का अनुभव डालते हुए यहाँ पे बॉलिंग की फील्डर को इस चीज पे वो सजाया जानते गया थे कि है। लेग स्टंप पे बहुत बढ़िया खेलते हैं। उन्होंने ऑप्शन के बाहर गेंद की फील्डिंग और लगाया है। सीधे कवर क्षेत्र बल्लेबाज में तैयार अगली गेंद के सीधा लिए। सा कैच, ऑप्शन के बाहर इसको खेल बोलते दिया हैं कवर क्षेत्र में, इंग्लिश में डॉली ये कैच। कैच होना चाहिए और इसी के साथ डॉली कैच दिया जो कि बहुत ही सिंपल कैच, उनको हाथों में कहीं हिलने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये इनका ये पहले विकेट का नुकसान हुआ। ये आया है विशाल, अगले बल्लेबाज विशाल जिनको डेंजर के नाम से जाना जाता है। अगर ये 4 ओवर खड़े रह गए, ये 4 ओवर खड़े रह गए तो मैच 3 ओवर में ही समाप्त कर देंगे। अगली गेंद तैयार, डेंजर काफी जोर से बल्ला घुमाया है, वहां कीपर से मिसफील्ड हुए, शायद वहां 2 रन का मौका हो सकता है। बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और ये 2 रन कंप्लीट और उसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। पुनः भी अगर यहाँ पर अनिलिया भाई के साथ कोई तेज धावक होता तो इसको 2 से 3 बना ही देते वो। जिस तरह से नीलेश यादव उर्फ बल्लेबाज है काफी तंदुरुस्त और उनकी टीम पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाई अभी तक। चेतन अगली गेंद के लिए तैयार, लो फुल टॉच, नो नहीं है, लेकिन अंपायर लेकिन का अंपायर फैसला ने नो 9। दिया है। अगर किसी ने अंपायर से बहस किया तो 5 रन पेनल्टी है। बहस किए तो 5 रन पेनल्टी दी जाएगी आपको। कीपर आपसे अनुरोध है आप एम्पायर के पास ना जाएं। कीपर आप एम्पायर के पास गए तो 5 रन पेनल्टी दी जाएगी आपको। इस नो के साथ अनिलिया भाई को एक फ्री हिट मिलेगा और चेतन फिर और से बॉलिंग के लिए तैयार। कृपया जो भी डिसीजन अंपायर निर्णय अंतिम निर्णय होगा, आप लोग एम्पायर से बहस ना करें। ये काफी अनुभवी अंपायर है जिन्होंने रणजी में भी अंपायरिंग कर चुकी है। अगली गेंद नीलेश के लिए फ्री हिट है जो कि ऑप्शन पे उतार दिया कवर के लिए, शायद 1 रन होगा, 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा।
किशन क्या कहा था भैया? अगर ऐसे बॉलिंग होत रही तो ई रन जवन बनल बा 74 टोके बनाई बड़ा मुश्किल हो जाए भैया। मुश्किल तो हमहू को लगा था, लेकिन डेंजर के देख के ना लगा था। अब डेंजर के रडार में गिनो आई तब न मरी हैं। लेकिन डेंजर बहुत काफी खुखार बल्लेबाज में गिना जाता है इनका नाम। और गेंद है, देखा जैसन नाम वैसन काम। ईगल 6 रन के लिए। ना ना ना, थर्ड एम्पायर पे गलो। देखा एक बड़ी आउट है कि ना एम्पायर डिसीजन के लिए। और फ्री हिट होते से आउट ना हुई है। ना ना, फ्री हिट मिस हो गए, लीगल लीगल डिलीवरी रही। ते हिसाब से डेंजर आउट है। डेंजर की काफी खतरनाक बल्लेबाज हो ईगल सकत रहे 6 रन के विरोधी टीम के लिए। लिए। लेकिन वो अपन 100% तो दे, लेकिन थोड़ा सा चूक गए। काफी एकदम बाउंड्री के सटल कैच ले ले हैं। थोड़ा 19-20 होता 6 रन साबित होत। क्या कहा था किशन भैया? एकदम सही गाला भैया कि अगर ये थोड़ा सा गेंद पीछे हो तो ये 6 रन हो जात, लेकिन ये गेंद पीछे ना रहा, एकदम हाथ में आके गिरल, बाउंड्री पे खड़ा लगभग रहने जो सटल है बाउंड्री पे। एकदम एकदम और हाथे में आके गिरल। ई बाउंड्री फील्डर का बवाई हो कि तनिका 19-20 बाल ना भइल, एकदम देख के ले ले हो। सही काला भैया। एकदम गर्दा मचा दे ले हो बाउंड्री फील्डर। ऐसे कैच पकड़े के जरूरत है रॉकर्स के टीम के, जैसन कैच सनी भैया पकड़ ले हुआ बहन बाउंड्री पे एकदम सूझबूझ के साथ गेना पे देखा नजर था कि बनौले अपन रहने। बल्लेबाज आयल हो विपिन, जेकर नाम से पूरा ग्राउंड कापत ह। अगर ये टिक गए तो ये ओवर 5 ओवर में रन बन जाई। ये बहुत घातक बल्लेबाज है ना। अगर रॉकर्स के टीम के जीते को, रॉकर के टीम के जीते को तो विपिन के विकेट लेवे के पड़ी उन्हें। अगर विकेट विपिन 3 ओवर खेल ले लेन तो मैच तो 5 ओवर की जगह 6 ओवर की जगह 5 ओवर में खत्म हो जाई। स्कोर भयल भाई सम्मत 18 रन 18 रन। हाँ? कितना हुआ? माफ कीजिए 19 रन हुआ है। नीलेश जो कि पिच हिटर के तौर पे आए, लगभग अभी तक अपना जिस तौर पे वो आए वो साबित नहीं कर पाए। एक छक्का मार के काफी गेंदे डॉट खेल चुके हैं। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार और ऑप्शन के बाहर खेल दिया है। ये रनआउट का मौका था, लेकिन मणिकांत ने गेंद को सही से कलेक्ट नहीं किया। अगर उन्होंने गेंद को सही से कलेक्ट किया तो शायद एक विकेट का उनको और मिल जाता। ये गेंदबाज भी विकेट टेकर के नाम पे जाने जाते हैं। और विपिन जो कि अपनी बल्लेबाजी से पूरे ग्राउंड में आतंक फैला चुके हैं। खेलने के लिए तैयार। अगली गेंद घुमाया था बहुत जोर से बल्ला, लेकिन शायद गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। और मणिकांत जो कि अपनी गेंदबाजी में काफी अनुभव है। गेंदबाजी का मणिकांत, अगर मणिकांत का ओवर ये डिफेंस करके खेल सकते हैं तो अगले 4 ओवर में शायद विपिन ये मैच जिता दे। अगर उनमें समझदारी होगी तो इनका ओवर सेव करके निकाल सकते हैं। घुमाने के हर गेंद घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उनपे स्कोर बोर्ड का प्रेशर है। ये स्कोर बोर्ड का प्रेशर है जो कि अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को झुका देता है। इक्कीस गेंदों 55 रन चाहिए। अगली गेंद मणिकांत की गेंद और ये घुमा दिया है। वहां 4 रन हो सकते हैं और ये फाइन लेग की तरफ चौका मारा है विपिन ने। अब इसी के साथ 20 गेंदों पे 51 रन चाहिए। और विपिन जब तक यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं तब तक उम्मीद खत्म नहीं होती है। विपिन 21 गेंदों 55 रन चाहिए। जाने जाते हैं। अगली गेंद मणिकांत की और गेंद अभी तक और उनका ये घुमा ऑलराउंड दिया प्रदर्शन है। रहा है इस टूर्नामेंट वहां में। 4 रन हो सकते हैं और ये फाइन लेग की तरफ चौका मारा है विपिन। मणिकांत का ओवर में 4 रन आ गया है तो शायद ये 4 रन भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मणिकांत काफी घातक गेंदबाज है। उनके ओवर से 3 या 4 रन की ही लोग अपेक्षा रखते हैं। अगली गेंद मणिकांत की ऑप्शन के बाहर घुमा दिया है, शायद 6 रनों के लिए। ये है विपिन का जलवा, ये है विपिन, विपिन द सिक्सर किंग, यूनिवर्स बॉस विपिन किंग। बहुत लंबा चक्का मारे। हाँ भाई
अगर ये छक्का नापा जाए तो कम से कम 110 मीटर का छक्का हो सकता है। 70 मीटर की बाउंड्री है और 110 मीटर का छक्का मारा गया है। विपिन जब तक ग्राउंड पे हैं तब तक सामने वाली टीम अपेक्षा नहीं कर सकती कि हम जीत सकते हैं। अगर इनको जीतना है तो विपिन का विकेट लेना पड़ेगा और विपिन अकेले ही वन मैन शो है। अगली गेंद घुमाया है, ऑप्शन के बाहर शायद मिस हुई है गेंद। ऐसे के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर में रन कमाए वो दिक्कत नहीं है, विपिन का विकेट बना, ये विकेट बचा हुआ, ये बड़ी बात है। 18 गेंदों पे आप चाहिए 45 रन। छठा ओवर 2 रन का है। और इस 29 प्रकार रन हुए हैं 4 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे। सनी जो कि काफी तेज गेंदबाज हैं। शोएब अख्तर रिटायर हो गए लेकिन सनी अभी तक खेल रहे हैं, जो कि लगभग 140, 145, 155 तक पहुंच चुके हैं स्पीड में अपनी। सनी का रिकॉर्ड है 152 का। क्या आज अपना 152 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अगर 155 डालते हैं तो अभी तक इस ग्राउंड पे उतनी स्पीड की गेंदबाजी किसी ने नहीं की है। सनी की सबसे ज्यादा खतरनाक गेंदें होती इन स्विंगी। 3 ओवर की समाप्ति पे 29 रन हुए हैं। 30 है बोलता है। 2 ओवर में 18 रन था, इसमें 11 है, 29 हुआ है। नीलेश जो कि अपनी रनिंग के लिए जाने जाते हैं। सनी अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने देते हैं। सनी तैयार अगली गेंद के लिए। लेग स्टंप पे पिच क्या उठा दिया है, लेग फाइन लेग पे, शायद 4 रनों के लिए। देखते हैं एम्पायर का निर्णय क्या होता है। 4 रन, डाबर लाल दत्त मंजन चौका। धसते रहो और चमकते रहो। तेज गेंदबाजी के लिए जाने नीलेश जो देते कि हैं। गुड्डू सनी तैयार जो अगली कि गेंद काफी के अनुभवी लिए। बल्लेबाज, उनकी जगह ओपनिंग लेग आए थे स्टंप पे पिच क्या उठा और दिया है, ओपनिंग लेग आके अपनी फाइन लेग टीम की पे, उपयुक्तता साबित किए। शायद 4 रनों के लिए। देखते हैं एम्पायर का निर्णय क्या होता है। 4 रन, डाबर। मैंने बोला गलती से। गेंदबाजी तैयार अगली गेंद सनी की, ऑप्शन के बाहर, शायद वाइड हो सकती है। वाइड, ए वाइड, अगली गेंद वाइड। अगली गेंद सनी तैयार अगली गेंद करने के लिए और ऑप्शन के बाहर घुमाने की कोशिश की और देखते हैं पीछे से फील्डिंग, शानदार फील्डिंग और 1 रनों से संतोष करना पड़ेगा। दूसरे के लिए तैयार नीलेश जो कि काफी तेज धावक है। गेंदबाज तैयार अगली गेंद करने के लिए और घुमा दिया है, देखो कैच हो सकता है और इसी के साथ मेन बल्लेबाज जो कि विपिन, इसके साथ लगभग उम्मीद खत्म होती हुई मामा की टीम की। विपिन को अपना विकेट नहीं खोना चाहिए था लेकिन उन्होंने घुमाया था काफी छक्के के लिए, लेकिन गेंद कई कीपर के फर्स्ट स्लिप के तौर पे। किशन भैया बस तैयार अगली गेंद करने के लिए। जी क्या लगा था? और घुमा बहुत दिया है, देखो कैच हो बेहतरीन सकता है और बल्लेबाज का इसी के विकेट मिल गया है साथ रॉकर्स की टीम मेन को बल्लेबाज। और यहाँ से
जो राह है वो बहुत मुश्किल होने वाली है मामा के लिए अगर ये मैच जीतना चाहते हैं लायंस की टीम वाले, क्योंकि जो उनके धाकड़ बल्लेबाज थे, जिन्होंने सामने की तरफ एक बहुत लंबा छक्का मारा था विपिन भाई, सभी उनकी प्रतिभा को जानते हैं कि क्या कुछ कर सकते हो अपने बल्ले से। उनका विकेट मिल गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है रॉकर्स की टीम के लिए, लेकिन उतनी बुरी बात है लायंस की टीम के लिए। अब ये देखना होगा कि अब जो बल्लेबाज आए हैं अमित, वो कैसे मैच को आगे बढ़ाते हैं और किस प्रकार की बैटिंग करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वही एक आखिरी बल्लेबाज बचे हैं जिनके अंदर क्षमता है लायंस की टीम में से मैच को जीतने की। तो ये देखना ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अमित किस प्रकार की बैटिंग करते हैं नीलेश के साथ मिलके, और साथ ही ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब यहाँ से रॉकर्स की टीम कैसे गेंदबाजी करती है, क्योंकि पिछले सभी मैचेस में देखा गया है कि उनके पास एक बॉलर की शॉर्टेज है, तो उसको कैसे फिल करते हैं देखना होगा। हमें यार मोहम्मद भैया की भी तारीफ करनी होगी, जो अभी तक उसी जगह फील्डिंग कर रहे हैं पहले मैच से और शानदार शानदार कैचेस पकड़े हैं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है। अगले बल्लेबाज कांडी, जो कि अपनी टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। इनकी टाइमिंग बहुत जबरदस्त है। इसी बीच अगली गेंद सनी की, अमित आते ही आक्रमण करना चाहते थे, पहली गेंद पर मारना चाहते थे, लेकिन कनेक्ट नहीं हुई बॉल इतनी अच्छी तरीके से बैट पर, कट लगकर पीछे की तरफ गई और जब तक फील्डर उसे फील्ड करता है 1 रन चुरा लिया है। अमित जो कि बल्लेबाजी में अपने टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, और सनी जो कि रावलपिंडी एक्सप्रेस को भी पछाड़ते हैं अपनी गेंदबाजी में। अगली गेंद नीलेश यादव के लिए दे दिए, वेट पिच ओवर पिच गेंद थी और इन्होंने मिस फील्ड किया, शायद 2 रनों का मौका मिल सकता है इसी के साथ। स्कोर बढ़ के होता हुआ 38 रन। कितना जीतने के लिए चाहिए? 13 गेंदों पे 36 रन चाहिए। तो कहीं ना कहीं रिंकू सिंह की याद आ रही है, जो 5 गेंदों में 30 रन बनाए थे। अगर वही कारनामा नीलेश कर सकते हैं, इस गेंद पे 6 लगा सकते, तो शायद 12 पे 30 हो सकता है। उठा दिया, जोरदार शॉट मारा है, देखते हैं एक फील्डर पहुंचता है कि नहीं। ऐसे के साथ 2 रन लिए कंप्लीट कर दिए हैं। अब चाहिए 12 गेंदों पे 34 रन। और अमित अमित जो कि अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अगर अमित अगर ने वही सही से कारनामा बल्लेबाजी नीलेश की कर सकते इस गेंद पे 6 लगा और सकते तो गेंदबाजी शायद बढ़िया से 12 नहीं पे हुई, तो 30 हो सकता है। स्कोर चेसेबल है। उठा दिया, जोरदार शॉट मारा है, देखते हैं एक फील्डर पहुंचता है कि नहीं। ऐसे के साथ अब 2 आने रन वाली लिए कंप्लीट। अगले 2 ओवर में 12 गेंदों में 34 रन की आवश्यकता है लायंस की टीम को। अब यहाँ से पहला ओवर तो मणिकांत ही डालेंगे, लेकिन इसके बाद का ओवर कौन डालेगा ये देखना दिलचस्प होगा, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि मणिकांत के इस ओवर से कितना रन निकाल पाती है रॉक। अभी भी रॉकर्स के कप्तान गोविंद, जिनके माथे पे सिकन देखी जा सकती है कि उनको भरोसा नहीं है अभी भी। गोविंद काफी टेंस में हैं। 12 गेंदों पे भी 34 रन पे भरोसा नहीं है उनको कि ये मैच निकल सकता है, क्योंकि बल्लेबाज अमित हैं। अमित ऐसे बल्लेबाज है जो 5 गेंदों पे 30 रन मार सकते हैं। क्या कहा था किशन भैया, 5 गेंदों पे 30 रन मार सकते थे ने? मणिकांत की बॉलिंग पे 5 गेंदों में 30 रन मारना नाको चने चबाने वाली बात है भैया, इतना आसान नहीं होगा। अमित भी अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और अगेन लेफ्ट स्टंप के बाहर, और सही गेंदबाज थे क्योंकि वो ऑप्शन पे बल्लेबाज चढ़ के खेलना चाहते थे, इसलिए गेंद सही थी नहीं और डॉट बॉल हुई है। अब चाहिए 11 गेंदों पे 34 रन। मैच में रोमांच बढ़ता हुआ। तो क्या कहा था किसान, बनी कि ना बनी? बहुत मुश्किल देखा तो भैया, साथ ही यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि यूट्यूब पर आरजे रजनीश को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी वहां पर टूर्नामेंट को आप लाइव प्रसारण होते देख पा रहे हैं, और उनके चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार चेक करें अपने यूट्यूब चैनल को जाकर आरजे रजनीश करके।
किशन, हमारा अनुभव कहा था गेंदा पे छक्का लगी, तहार का कहा था? भैया मुझे ऐसा लगता है कि मणिकांत को छक्का मारना बहुत ही मुश्किल है अमित के लिए, क्योंकि वो भले ही कितने भी अच्छे बल्लेबाज हो, लेकिन इस वक्त जो प्रेशर है और जितनी बखूबी गेंदबाजी हो रही है मणिकांत की तरफ से, लेकिन उनको हमारा मार अनुभव पाना कहा था मुश्किल है। गेंदा पे 6 रन बनी। देख लेते हैं, वो गेंद भी आ रही है। हाँ तो हमारा अनुभव सही भइल हो किशन भैया। बहुत सही भैया, आपका अनुभव सच में सही हो गई। डायरेक्ट गेट दे देने पर साथ किया। क्या बल्ले बॉलर। आपके बातों में इतना विश्वास रहा है मुश्किल कि है। मणिकांत भी छह ना रन रोक पाऊने बनी। छक्का देवे से। देख लेते हैं, वो ये तो गेंद भी हमारा आ अनुभव रही है है। क्रिकेट खेले का। सही बात भैया, सही बात। और मणिकांत जबकि काफी तेज गेंदबाजी करते हाँ। हैं, अगर शांति से बॉलिंग करी है तो वो 2 गेंदा डका ले रहे हैं तो सोचन कुल डाकी, लेकिन अमितो अपने टीम के लिए बल्लेबाजी करते हैं और एक गेंद उठा दे 6 रनों के लिए। क्या कहा था किशन तब भैया? बहुत गजब शॉट रहा है भैया, बहुत सुंदर शॉट रहा है। दोनों गड़वा के जोड़ के मल्ले हुए, तोड़ के मल्ले हुए 6 रन खातिर। अब तो 10 गेंदा में 24 रन आ गए। मणिकांत जबकि काफी अब तेज यहाँ से गेंदबाजी करते मैच हैं। देखे में और आनंद आई। अमित तो 4 और मारे डका ले रहे हैं तो सोचन कुल डाकी। जोन अपने टाइमिंग के लिए जाना जाते हैं बल्लेबाजी में। सही करते हैं कहा और भैया, एक अपने गेंद उठा टाइमिंग दे खातिर 6 जाना रनों जाते के हैं और लिए। उतना दम ना हो जितना उनके बल्ला के टाइमिंग में हो। खाली टाइमिंग पे जोर पे खेला था क्रिकेट, जितना तेज करवा उतना तेज मरी है भाई। और यही के साथ रन की संख्या 52 पे। इस बीच अमित का अगली गेंद और सामने की तरफ उठा देते हुए देखेंगे क्या हुई। 4 रन के लिए 4 रन पिछली 3 गेंदा में 16 रन बटोर ले हुए अमित अपने टीम खातिर। क्या भैया क्या कहत रहा तू? हमरे एकदम समीकरण के उलट फेल कर देले हुए हैं अमित। और जवन टाइमिंग का शॉट मल्ले हुए तेज तीनों करवा देखे उतना में तेज एकदम मरी आंख है चकरा भाई। गई हमार। किशन ही और का यही के साथ रन के संख्या 52 पे एक अब बीच अगले अमित आवे का वाले अगली 7 गेंद गेंदा और में सामने मात्र की 18 तरफ रन उठा चाहिए और देते हुए जौने हिसाब से देखेंगे क्या बैटिंग होती हुई। है 18 4 रन बहुत कम रन दिखाता हमें 7 गेंदा में। अगर अगली गेंदा पे सिंगल लेके स्ट्राइक रखा था तो 6 गेंदा पे 17 रन बना सकते थे। जैसन बल्लेबाजी करत हुए भैया 100% हम ही मान चुकल है कि बन सकल 17 रन। अब काहे से जब मणिकांत ऐसा बॉलर के इतना बढ़िया मारत हुए तो रॉकर्स के टीम के पास एक बॉलर की कमी हो। एक बॉलर कमी हो और मणिकांत उनका मुख्य गेंदबाज रहे, दोनों हिसाब से उनका पिटाई भयल हो। 4 गेंदा पे 16 रन, 3 गेंदा पे 16 रन मार खाए हैं। अगली गेंद अब देखा अमित क्या करत थे, 1 रन लेते कि छक्का मार के रन रेट कम करत हैं। और ये डॉट गेंद हो मेरे हिसाब से। और ये डॉट गेंद और आखिरी में मणिकांत अपन गेंदबाजी का अनुभव झोंकत हुए अमित के डॉट गेंदा के हैं। अब 6 गेंदा पे कई रन चाहिए बाबू? 5 ओवर के बाद 6 56 रन गेंदा पे पे 18 रन। मामा एक बार फिर ग्राउंड पे आके अपने खिलाड़ियन के समझा बुझा के गैल बाटेन, हौसला बढ़ा के। और 6 गेंदा पे 18 रन का दरकरार हो। अब 5 ओवर के बाद कितना रन भेल? 56। 5 ओवर के बाद 56 रन। अब लायंस के टीम के 6 गेंदा पे 18 रन चाहिए, 3 हिट दूर फाइनल में प्रवेश करे खातिर, 3 हिट दूर। काफी विचार विमर्श करत हुए टीम लगभग अगला गेंदबाज विनोद पटेल हैं का गेंदबाज? विनोद पटेल जे कि अपने गुगली के लिए जाना जाते हैं। अब आपका अनुभव कहा था भैया? विनोद पटेल काफी चालाक गेंदबाज है। अगर अमित के स्ट्राइक मिला, 6 गेंदा पे 5 गेंदा खेलें तो स्कोर चेसेबल हो। अगर 6 गेंदा पे अमित 5 गेंदा खेलें तो स्कोर चेसेबल हो। और ये छोड़ दे ऑफ स्पिन काफी तगड़ी रही,
लेकिन शायद साइड एक्सीडेंट का कुछ प्रॉब्लम रहा, तो हम शुक्ला जी से निर्णय निवेदन करब साइड एक्सीडेंट से हट जाइए, और रवि यादव जो कि ऑर्गेनाइजर साइड एक्सीडेंट से थोड़ा दूर रही हैं, शायद बल्लेबाजी कुछ दिक्कत होता। गेंदबाज तैयार, विनोद पटेल काफी घातक ऑलराउंडर। अगली गेंद खेल दिया 6 रनों के लिए। नीलेश देखिए पिच हिटर के तौर पे आरन छल्ला बल्लेबाज हैं, लेकिन सबका छल्ला छल्ला गिरा देते हैं। अब चाहिए 5 गेंदा पे 12 रन। क्या कहा था किशन भैया? गेंदबाज तैयार, हमारा विनोद पटेल क्या काफी कहा था? घातक तो ऑलराउंडर। अनुभव भैया अगली बहन तक गेंद सब कुछ खेल दिया सही 6 सही रनों सही के सही लिए। भैल ई जवान कुछ हम नीलेश देखत देखिए एकदम पिच अचंभित हिटर कर के देता तौर हमें पे कि आरन जौने प्रकार के बल्लेबाजी भइल पिछले 2 ओवर में ई मैच के एक तरफा बना देवल गयल। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी भइल हो और मैच घूम गया पूरा का पूरा। कृपया जो मैदान के अंदर खेल रहे बाउंड्री के अंदर फील्डर वो बाहर चले जाए, हाथ जोड़ के विनती है। जितने भी बच्चे ग्राउंड के अंदर है वो बाहर चले जाए। कृपया यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है, आप लोग आगे बड़े होके यही खेलोगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा पिच पे खेलना अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है आपके पिच के बाउंड्री के बाहर चले जाएं। बस आधा घंटा और एक फाइनल मैच होगा तो आपके पास इसके बाद पूरा पिच होगा, जहां पूरा समुंदर आपका है, जहां चाहे वहां डूबो वहां तैरो। इसी बीच अगली अगली गेंद गेंद तैयार, नीलेश नीलेश ने घुमाया है और यहाँ से मिस फील्ड होने चांस है, लेकिन फील्डिंग है बहुत बढ़िया और अमित को स्ट्राइक मिल गया है। अब 4 गेंदों पे चाहिए 11 रन और अमित जो कि अनुभवी बल्लेबाज है और पिच हिटर ने अपनी पूरी तरह से भूमिका निभाई है। अमित चिकांडी जो कि आप बल्लेबाज है, आप अपनी बल्लेबाजी पे ध्यान दे, बाकी विशेष चीजों पे ध्यान ना दे। आप अंपायर से बहस ना करें, नहीं तो 5 रन ऊपर चढ़ जाएंगे, हो जाएंगे 11 के 16। कृपया आप सभी कप्तानों से निवेदन है, समय की कमी के कारण आप लोग जल्द से जल्द अपना मैच कंप्लीट करें और जितना जल्दी हो सके मैच खत्म होने की कोशिश करें। अमित जो कि अनुभवी बल्लेबाज है, अगर अपनी बल्लेबाजी पे ध्यान दे, खाली विशेष चीजों पे ध्यान न दे तो काफी अच्छे बल्लेबाज है। अगली गेंद विनोद पटेल अमित के लिए, अमित ने घुमा दिया है, देखो क्या होता है, 1 या 2 दूसरे के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन नहीं वहां मुश्किल नहीं है और 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। तो 3 गेंदों पे 8 रन आया, अब 3 गेंदों पे चाहिए 10 रन। और विनोद विनोद ने अपनी जिंदगी का तजुर्बा पूरा झोंक दिया है इस 3 गेंदों के लिए। क्या कहा था किशन भैया, 3 गेंदा पे 10 रन बनी? हमारा अनुभव भैया यहाँ बिल्कुल काम ना हो तब जवान आप कहते हो वह सही होता, आपके क्या लगत हो? हमें लगा था गेंदा चौका मारी है, चौका छक्का तो इनके पास का ना हो। अगर आप ऐसे कहते रही और होते रही सब कोई मैच फिक्स का भैया। इस साइड स्क्रीन के दिक्कत से बैट्समैन हट गए हैं। बैट्समैन आपसे निवेदन है कि गेंद को गेंद खेलने के लिए तैयार रही है। यहाँ इनकी बॉलिंग की एक्शन जो दिख रहा है बिल्कुल सही दिख रहा है, ये 90 डिग्री पूरा घुमा रहे हैं बॉल। तो नीलेश आप खुद भी बॉलर हो, आप कैसे बॉलर आप समझ सकते हो। नीलेश नीलेश यादव आप खुद भी बॉलर हो, आप खुद कैसी बॉलिंग करते हो तो समझ सकते हो। तो आप खेल के जीते, बहस करके जीतने की कोशिश ना करें। बहस में कोई भी जीत सकता है, खेल में हर कोई जीतता नहीं है, जो स्पोर्ट्समैन होता है वही जीतता है। आपने पहली गेंद पे 6 रन मारा तब तो आपने सोचा नहीं। और अगली गेंद विनोद पटेल, ये गेंद वाइड गेंद हो सकती है। अब चाहिए 3 गेंदों पे 9 रन। तो क्या कहा था किसान? अभी जो 3 गेंदों पे 9 रन का आंकड़ा हो भैया, हमें लगा तब यहाँ से हो सकला। अब अगर देख ताक के बैट्समैन बल्ला घुमाइए और शॉट मारिए तो जरूर एक
तो 3 गेंदा पे 9 रन बनाओ आवश्यक हो कहीं के चेस कंपलसरी हो तो 3 गेंदा पे 8 बना के सुपर ओवर ना हुई यहाँ विनोद तैयार अगली गेंद के लिए घुमाए कोशिश किया कि मार दे भैया पार लेकिन ना भैल विनोद 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 अपनी पूरी जिंदगी का तजुर्बा झोंकते हुए और नीलेश नीलेश जो कि पिच हिटर के तौर पे आए थे और घुमाया है देखते कहा जाता है क्या हो सकता है और इसी के साथ आउट और लगभग ये मैच समाप्त हो चुका है लगभग ये मैच समाप्त हो चुका है और रॉकर्स की टीम फाइनल में जाते हुए अगर उन्होंने कोई तजुर्बा गलती नहीं झोंकते की तो हुए और नीलेश नीलेश जो कि पिच हिटर के तौर पे आए थे रॉकर्स की और टीम जो घुमाया कि है काफी देखते कहा फील्डिंग में जाता है चुस्त क्या दुरुस्त हो है सकता है और इसी के साथ आओ अगर अब नो बॉल नहीं होती है और सही से गेंद होती है और वाइड प्लस 5 रन नहीं मिलता है तो शायद लगभग रॉकर्स की टीम जीत चुकी है लेकिन क्रिकेट में नो इफ नो बट नो इफ नो बट। अब आखिरी गेंद विनोद भाई की वाइड के लिए और ये गेंद भी डॉट गेंद विकेट ले लिया है आखिरी गेंद पर भी विकेट ले लिया है विनोद भाई ने और इस 2 विकेटों के साथ इसी के साथ फाइनल में पहुंच चुके हैं और फाइनल में जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए एक बार म्यूजिक हो जाए ढिंचक ढिंचक का ढिंचक ढिंचक और मैं यहाँ पे उपस्थित सभी दर्शकों से आह्वान करना चाहूंगा ये बताना चाहूंगा कि आप YouTube लाइव जो देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को वो आरजे रजनीश के द्वारा दिखाया जा रहा है तो आप भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए आप भी जाके देख और लीजिए रजनीश भैया अभी का के अभी चैनल है तुरंत की बहुत तरह माना गाना चैनल है हेलो सभी ऑडियंस से निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल निकाल के आप लाइव देख सकते हो आरजे रजनीश यूट्यूब पर सर्च करिए आपको लाइव दिखेगा आज का मैच सारे ऑडियंस से निवेदन है अपने मोबाइल में आप यूट्यूब पर सर्च करिए आरजे रजनीश आपको ये मैच लाइव दिखेगा